चैप्टर 19 की शुरुआत में सबसे पहले हमें आसमान में एक चॉपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें चॉपर का अंदर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर दो सोल्जर बैठे रहते हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है कि यहाँ ऊपर से तो कोई इंसान मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है हाँ सही कहा, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें जहाँ पर बोला गया है वहीं तो जाना तो बिल्कुल पड़ेगा हमको। तभी सोल्जर काफी हैरान हो जाता है नीचे देख के। तभी दूसरे सोल्जर को बोलता है ये तुम बता दो क्या हम सही टारगेट पे आए हैं क्या, नीचे तो देखो। तभी हम देखते हैं चॉपर अपार्टमेंट के ऊपर घूमता हुआ नजर आता है और वो लोग देखते हैं सोल्जर लोग तो अपार्टमेंट के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी घूमते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक सोल्जर बोलते हैं क्या हम सही जगह में हैं और यहाँ पर क्या हम लैंड कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें तीसरा फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ चीनू और उसके और कुछ सोल्जर होते हैं। तभी हमें वही दूसरा ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जिसके सर के ऊपर एक राइफल घुसी हुई रहती है। तभी हमें सभी सोल्जर दिखाई देते हैं। तभी एक सोल्जर उस लाश को देखते हुए बोलता है ये कुछ ज्यादा घिनौना नहीं लग रहा है, हमने डायरेक्ट उसके सर के ऊपर एक राइफल घुसा दिया था। तभी एक सोल्जर बोलता है अच्छा तो अगर गोली चलाते तो उसकी आवाज सुन के बाकी सारे ज़ॉम्बी आ जाते तो ये अच्छा ही हुआ ना। तभी साजन चोई जीनी के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते हैं जाओ और उस बच्चे को लेके आओ बाहर। तभी जीनू बोलता है ओके साजन लाता हूँ अभी। तभी अचानक से रेडियो से आवाज आती ब्रावो दिस इज अल्फा, कोई हमें सुन रहा है, कोई जवाब दीजिए। तभी वो सोल्जर रेडियो पर बोलता है हाँ दिस इज ब्रावो टीम अल्फा, जल्दी बोलिए। तभी रेडियो की दूसरी तरफ से आती है कि अल्फा बोल रहा हूँ हम रूफटॉप पे अभी उतर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई पड़ रहे हैं, हम यहाँ पर नीचे उतरना काफी मुश्किल हो रहा है, ओवर। तभी ये सुनते ही साजन चौधरी तुरंत आगे आते हैं, उस फोन को छीन लेते हैं ताकि उसमें बोल सके। तभी साजन चौधरी उस रेडियो पे बोलता है हेलो ब्रावो टीम का साजन चौधरी बोल रहा हूँ, आप बता सकते हैं क्या रूफटॉप पे कितने सारे ज़ॉम्बी है, ओवर। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी है ऊपर, ओवर। तभी साजन चौधरी बोलते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती अगर आप इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके तभी हम अपना चॉपर नीचे उतार सकते हैं, ओवर। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो अल्फा रिपोर्टिंग, अगर 5 मिनट के अंदर आप ऊपर नहीं आ सकेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सुनते ही तभी एक सोल्जर दीवार पे काफी जोर से एक मुक्का मारता है। तभी एक सीनियर सोल्जर बोलता है क्या बकवास कर रहे हैं क्या, 5 मिनट, 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट के अंदर हम रूफ टॉप में पहुंच जाएंगे और वहां के सारे ज़ॉम्बी को शायद एक ही बार में सभी को मार सकेंगे, इतना टाइम तो बहुत ही कम है, हम ये कैसे कर पाएंगे बताओ ना, वो भी सब 5 मिनट के अंदर। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती कि अगर 5 मिनट के अंदर आप नहीं आ सकते तो हम बिल्कुल चले जाएंगे क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि जो हमें ऑर्डर मिला गया है हम उसी का पालन कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट के अंदर तुरंत आ जाइए। तभी वही सीनियर सोल्जर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या पागल हो चुका है क्या, 5 मिनट के अंदर कैसे आएंगे। साजन आप इसे ऐसा नहीं बोल सकते क्या, हम दूसरे बिल्डिंग के रूफटॉप पे आ जाते हैं, वहां से हमें पिकअप नहीं कर सकते क्या ये लोग, ऐसा बोलिए ना प्लीज। तभी उस सीनियर सोल्जर को बोलता है एक सोल्जर प्लीज पहले तुम एकदम शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में आ रही है ना, तुम नीचे जाके दूसरे बिल्डिंग में रूफटॉप पर पहुंचने की बात कर रहे हो, नीचे हम जा ही नहीं सकते, नीचे पूरे ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं, तो सवाल ही नहीं उठता दूसरी बिल्डिंग में जाने का, तो तुम अभी मुंह बंद रखो। और तभी साजन चौधरी सोचते हैं कि वही मासा वाला सोल्जर उसे शुरू में तीसरा फ्लोर में आके बताया था कि नीचे लॉबी में काफी सारे ज़ॉम्बी हैं, तो साजन चौधरी सोचता है कि रूफटॉप पर भी काफी सारे ज़ॉम्बी है और नीचे लॉबी में भी, तो सिचुएशन एकदम सेम है। तभी जीनू एक ऐसी बात बोलता है तो बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं, वो कहता है कि नीचे सिक्योरिटी में तो वो मासे वाले सोल्जर के साथ काफी सारे सोल्जर थे ना, तो ये बताओ मुझे कि वो सिर्फ अकेला वन पीस में कैसे आ गया और बाकी सारे सोल्जर मर गए, ये बताइए मुझे पहले। यही सुन के फिर एक सीनियर सोल्जर बोलता है जीनू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे उसने जानबूझ के ये किया हो। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है जीनू अगर ऐसा भी तो हो सकता ना, ये सब नीचे ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं और बाकी सारे ज़ॉम्बी ने उन पर अटैक कर दिया हो और ये अकेला वहां पर खड़ा है और इतने सारे ज़ॉम्बी से लड़ नहीं पाएगा क्योंकि अकेला है, वहां से बच के आ गया हो, ये तो हो सकता है ना। तभी ये सब सुन के साजन चौधरी फिर पीछे की तरफ चलते हुए जाते हैं। तभी सभी सोल्जर भी देखते हैं साजन आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब बोल रहे होते हैं। तभी एक सीनियर सोल्जर बोलता है साजन जा कर रहे हैं और ये करने क्या वाले हैं। तभी साजन चौधरी पीछे पलटते हुए बोलता है कि सभी सोल्जर को अभी हम सब ऊपर जा रहे हैं रूफटॉप पर और जाके सभी ज़ॉम्बी को मार देंगे।
तभी साजन चौक दरवाजे के पास पहुंच जाता है और बस दरवाजे खुलने वाले रहता है। तभी एक सोल्जर बोलते, सर लेकिन आप जानते हो ना वो साला कमीना ऊपर ही रूफ टॉप पे है, क्या पता वो दरवाजे के सामने ही गन को उठा के रखा होगा, तो जैसे ही हम दरवाजा खोले क्या पता उस वो हमारे ऊपर गोली चला दे तो। तभी साजिद चौधरी सभी को कहता है तुम उसकी बात की टेंशन मत लो, अगर वो गोली चलाए तो सबसे पहले वो मुझ पर आएगा, तो तुम टेंशन मत लेना। तभी एक सोल्जर चिल्लाते हुए बोलते हैं, कम ऑन साजन, आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। तभी एक दूसरा सोल्जर बोलते हैं, हाँ साजन ये सही कह रहा है, आप हमारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी साजन चौक पीछे पलटता है और सभी सोल्जर को बोलते हैं, तो फिर चलो सभी एक साथ जाते हैं और उसे कमीने को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तभी साजन चौक बोलते हैं, तुम्हें पता है ना हम क्या है, वी आर सोल्जर, हम कभी पीछे नहीं हटते और ना ही हम कभी डरते हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है, वो तो ठीक है साजन, पर ये चीनू का क्या करे, और उसके साथ वो बच्चा भी है। तभी एक सोल्जर बोलता है, साजन चौक आपके पास कोई प्लान है, अगर है तो बिल्कुल हमको बताइए। तभी साजिद शो अपना आइडिया बताते हैं कि सबसे पहले दो सोल्जर एलिवेटर के अंदर जाओ और एक और सोल्जर डायरेक्ट रूफटॉप के ऊपर जाओ, वहां दरवाजा तोड़ो और उस जॉबी के ऊपर पूरी गोली चलाओ और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो और फिर तुरंत दौड़ते हुए नीचे आओ। तभी तीसरे फ्लोर में आना, फिर उसके बाद तुरंत डायरेक्ट एलिवेटर के अंदर आ जाना और बंद कर देना और डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर रूफटॉप के ऊपर आना। इससे हमारा काम बन जाएगा लगभग। तभी साजन चौक बोलते, इससे बेस्ट आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, सो और किसी कुछ कहना है। तभी एक सोल्जर हाथ उठाते हुए बोलता है, मुझे ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी हमें वही सोल्जर दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं चीनू होता है जो हाथ उठाया रहता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ही बेस्ट प्लान है, मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तभी सीनियर सोल्जर आगे आता है और चीनू के सर पर जोर से टपली मारता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, हम इतने सालों से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ घास चराने लगे हैं। तभी चीनू अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, सर आप समझते हैं ना ज़ॉम्बी भी काफी तेज है। तभी यह सुनकर सीनियर सोल्जर भी बोलता है, चीनू तू क्या कहना चाहता है, सही सही बोलना। तभी चीनू बोलता है, हम 5 मिनट के अंदर उसे कैसे कर लेंगे, सबसे पहले हम तुरंत दौड़ते हुए पहले रूफ टॉप जाएंगे, फिर वहां से दरवाजा तोड़ेंगे, फिर जॉम्बी को गोली मार के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फिर वापस जल्दी से नीचे आएंगे, फिर उसके बाद तुरंत लिफ्ट में चढ़ेंगे, फिर ऊपर तुरंत फिर रूफ टॉप में चले जाएंगे। ये 5 मिनट के अंदर हो जाएगा क्या। तभी चीनू बोलता है, हम इतने सुपर हीरो तो है नहीं जो इतने तेजी से आ जा सकेंगे, आप भी बताइए ना। तभी चीनू बोलता है, सबसे पहले सोचने की बात यह है कि हम ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और चलो मान लो डिस्ट्रैक्ट कर दिए और नीचे आए और पता चला नीचे पहले से ही ज़ॉम्बी है, तो हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे ना। तभी सार्जेंट चो एकदम सीरियस हो जाते हैं और बोलता है, ठीक है ऐसी बात है तो हम यहीं पर रहेंगे और फ्लोर को पूरा क्लियर कर देंगे, जब तुम नीचे आओगे तो ज़ॉम्बी यहाँ पर नीचे में बिल्कुल नहीं रहेगा। तभी जीनू बोलता है, अच्छा तो बिना गोली चलाए ये सब कर लोगे ना आप। तभी जीनू की यह बात सुन के सीनियर सोल्जर काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, जीनू तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कहना चाह रहे हो कि सार्जेंट चो बकवास प्लान बना रहे हैं, तो ऐसा है तो तुम ही एक अच्छा सा प्लान बता दो हमको। तभी जीनू बोलता है, यस सर मेरे का ना एक प्लान है। ये बात सुनते ही उस सीनियर सोल्जर का गुस्सा सातवें आसमान में आ जाता है और फिर तभी उसे रोकने के लिए दो सोल्जर आ जाते हैं। तभी उसमें से एक पहला सोल्जर बोलता है, सर आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आप बहुत टेंशन में आ रहे हैं। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है, हाँ सर प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, कुछ ना कुछ तो प्लान हो ना, उसके ऊपर अमल करेंगे ना, अभी तो आप गुस्सा मत कीजिए, अभी हम सब कुछ सोचते हैं ना फिर करेंगे। तभी साजन चौबे बोलते हैं, ऐसा है तो ऊपर 6 फ्लोर में जाऊंगा, गन फायर करूंगा जिससे ज़ॉम्बी हमारी तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे और नीचे बॉटम फ्लोर में आके उन लोगों को एक फ्लोर में लॉक कर दूंगा सभी को। तभी जीनू यह बात सुनते ही बोलता है, साजन शॉय। तभी साजन शॉय बोलता है, हाँ क्या बोलो। तभी जीनू बोलता है, ठीक है आपका प्लान अच्छा है, लेकिन एक बात है प्लीज मरना मत। तभी जीनू आगे कहता है, कुछ भी करना आप अपना सेक्रीफाइस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तभी जीनू आगे कहता है, आप समझ रहे हैं ना सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपना सेक्रीफाइस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। तभी साजन शॉय बोलता है, ठीक है जैसा तुम करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एलिवेटर दिखाया जाता है जो अभी 9 फ्लोर में रुका रहता है। तभी सीनियर सोल्जर बोलते हैं, हमारे का ना एक ही एडवांटेज है एलिवेटर में जाना। तभी हमें दो सोल्जर दिखाया जाता है, एक सीनियर सोल्जर होता है और एक जूनियर सोल्जर होता है जो लिफ्ट के ना आया रहता है, जो 9 फ्लोर में रहता है रुका रहता है और वहां पर एक ज़ॉम्बी फंसा रहता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि ज़ॉम्बी उस लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ दिखाई पड़ता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी दोनों सोल्जर तेजी से जाते हैं और उस ज़ॉम्बी के सर पर जोर से वार करते हैं जिससे वहां खून की छींटे
उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। तभी दोनों सोल्जर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और एक सोल्जर बोलता है आखिरकार हम लिफ्ट के अंदर आ गए। तभी एक सोल्जर बोलता है सर कौन सा फ्लोर में जाना है? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है अभी इमीडिएटली हमें 6 फ्लोर में जाना है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है आई होप अंदर सिग्नल आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो हम फंस जाएंगे, सिग्नल नहीं मिल पाएगा हमको। तभी सार्जेंट चॉय बोलते हैं आई होप दोनों सोल्जर एलिवेटर के अंदर पहुंच चुके होंगे। तभी पीछे वाला सोल्जर बोलता है सार्जेंट चॉय आप और मैं 3rd फ्लोर में जाके वहां पूरा क्लियर कर देंगे ना? जब हम 3rd फ्लोर को पूरा क्लियर कर देंगे तो हम क्या 1st फ्लोर के एग्जिट डोर का इंतजार करेंगे क्या इन लोगों का? तभी साजन शॉय एग्जिट डोर को जोर से ठोकता है, फिर बोलता है जीनू तो क्या मेरी बात सुन रहे हो क्या? तभी जीनू बोलता है हाँ सर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो साजन शॉय बोलता है तो ठीक है तो फिर जल्दी रूफ टॉप में जाओ, जल्दी से ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करो और नीचे जल्दी से आओ ताकि हम इस जगह से जल्द निकल सके। तभी जीनू कहता है साजन थोड़ा रुकिए, हमें अभी सिग्नल नहीं मिला, जैसे सिग्नल मिलेगा हम तुरंत शुरू कर देंगे। तभी जीनू बोलता है तो फिर ऑपरेशन शुरू करने का अब समय आ ही चुका है। तभी जीनू अपनी घड़ी में टाइमिंग स्टार्ट कर देता है जहाँ पर 3:59 शुरू हो जाता है टाइमिंग। तभी जीनू घड़ी देखते हुए कहता है अभी हमारे पास 4 मिनट है, अभी हमारा ऑपरेशन इस 4 मिनट के अंदर ही खत्म करना होगा हमें। तभी हमें सीनियर सोल्जर दिखाया जाता है जो लिफ्ट के अंदर होता है, वो सोच रहा होता है कि 20 सेकेंड के अंदर लिफ्ट का दरवाजा तो खुलेगा नहीं, तो हमें पहले इंतजार करना होगा सिग्नल के लिए। और जब हम 10th फ्लोर में पहुंच जाएंगे जब तक वहां सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम एलिवेटर का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। तभी सीनियर सोल्जर बोलते हैं उस बच्चे के कारण हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा, पता नहीं चीनू का ये आइडिया काम करेगा नहीं, काम तो करना चाहिए। आई होप चीनू तुम्हारा आइडिया बिल्कुल काम करना चाहिए। तभी जीनू अपने मन में कहता है मुझे कुछ भी करके इस प्लान को सक्सेसफुल करना और मुझे वापस अपने टीम के पास जाना है। तभी जीनू कहता है मुझे बहुत काफी डर लग रहा है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, डर है तभी तो साहस दिखा पाऊंगा मैं। फिर जीनू धीरे धीरे करके रूफटॉप के पास पहुंचता है, फिर बोलता है कि जो होगा अब देखा जाएगा, कुछ कर तो नहीं सकते, चलो अब देखते हैं दरवाजे के पास, और दरवाजे को जोर से मार के खोलते हैं। तभी जीनू मन में सोचता है ज्यादा ज़ॉम्बी ना हो, अगर कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी अगर हो पाए तो मैं संभाल बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा। तभी जीनू कहता है ये सोच के मेरे हाथ काफी कांप रहे हैं और मेरे हाथों में काफी पसीना भी आ रहा है। तभी जीनू अचानक से पूरी ताकत लगा के दरवाजे पर जोर से एक लात मार देता है। तभी सभी ज़ॉम्बी उस आवाज को सुन के अचानक से सर घुमा लेते हैं। दरवाजे पास एक ज़ॉम्बी खड़ा रहता है, जैसे ही दरवाजा अचानक से लात मार के खोला जाता है जिससे ज़ॉम्बी का बैलेंस बिगड़ जाता है और फर्श पे वो गिर जाता है। तभी जीनू बोलता है अब जो भी हो देखा जाएगा, अब मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जीनू अपनी राइफल उठाता है और गोली पूरे लगातार चलाते जा रहा होता है ज़ॉम्बी के ऊपर। अचानक से गोली चलने के कारण ज़ॉम्बी भी संभल नहीं पाते और एक एक करके गिरने लगते हैं। तभी उस ज़ॉम्बी के बीच में वही मासा वाला सोल्जर दिखाया जाता है जो अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका रहता है। तभी जीनू की नजर उस मासे वाले सोल्जर पे जाती है, वो भी बोलता है ये भी ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी जीनू बंदूक को और तान लेता है और बोलता है कि अभी इसका भी आखिरी दिन है, आज आज मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जीनू अब ज़ॉम्बी के डायरेक्ट सर पर ही गोली चलाना शुरू कर देता है। जीनू सभी ज़ॉम्बी के सिर्फ सर पर ही निशाना लगा रहा होता है। तभी जीनू अचानक से गोली चलाना रोक देता है, वो बोलता है ये बहुत हो गया, अब हमारा प्लान शुरू करने का समय आ गया है। तभी जीनू रूफ टॉप के एग्जिट डोर से होते हुए नीचे की तरफ सीढ़ी में उतरते हुए तेजी से नीचे आ रहा होता है और उसके पीछे ज़ॉम्बी की पूरी आर्मी होती है। ज़ॉम्बी की स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है, वो गिरते पड़ते आ रहे होते हैं। जीनू पूरी ताकत लगाते हुए नीचे की तरफ दौड़ता जा रहा होता है और उसके जस्ट पीछे ज़ॉम्बी भी उसी का पीछा कर रहे होते हैं। जीनू की रफ्तार काफी तेज होती है जिसके जरिए 10 फ्लोर 9 फ्लोर और 8 फ्लोर भी क्रॉस कर लेता है। जीनू की स्पीड काफी अच्छी होती है और जल्दी 8 फ्लोर से होते हुए तुरंत 7 फ्लोर तक भी पहुंच जाता है। तभी जीनू कूदते फादते तेजी दिखाते हुए तभी उसको 6 फ्लोर दिखाई देता है और बोलता है यही मेरा आखिरी स्पॉट है जहाँ पर अब मुझे कदम उठाना है अपना। तभी जीनू तेजी दिखाते हुए 6 फ्लोर का एग्जिट डोर को खोल देता है और अंदर तरफ पहुंच जाता है और अंदर से पूरा लॉक कर देता है। जीनू के पीछे ही और ज़ॉम्बी काफी तेजी से उसी की तरफ आ रहे होते हैं। जीनू सोच रहा होता है कि दरवाजा बंद है तो ज़ॉम्बी इधर आ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। जीनू यही सोच रहा होता है तभी अचानक से वह एग्जिट डोर टूट जाता है और वहां से भी ज़ॉम्बी निकलने लगते हैं। तभी जीनू पलटते हुए देखता है और बोलता है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये तो हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। तभी वही ज़ॉम्बी जो नीचे गिरे रहते हैं वो अचानक से खड़े उठ जाते हैं और वो तुरंत उठ के तेजी दिखाते हुए जीनू के पास जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए।
चीनू भी कहता है अब तो कोई रास्ता है नहीं, मुझे सब पर गोली चलानी ही होगी। यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।